तो घूमना नहीं चाहिए, इसलिए हमने जो रखी है यहाँ पे मैं आया हूँ। मेरा जो जोहर फाउंडेशन एक संस्था से मैं आया महाराष्ट्र से, मैं बीज बैंक लेके आया हूँ। मैं यहाँ पे देसी बीज लेके आया हूँ। तो आदिवासी पूछे लोगों ने वो खाया है ये वाले ना, ये हम लेके आए हैं यहाँ पे। जान सकते हो मेरी पहचान लोगों को आने वाले लोगों को जोर से बोल। या तो मजदूरी कर ले या पढ़ लिख कर आगे बढ़। तो आज मैं बता दूं, मैं भले ही धारासभ्य हूं, पर पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर भी बना, सर्जन भी बना, मेरा एक अस्पताल भी है। और मैंने सबसे पहले अस्पताल अपने आदिवासी एरिया में डाला। मैंने बोला अपने आदिवासियों का इलाज नहीं होता, और इलाज नहीं होता तो लोग क्या होता, बिना इलाज के तो मर जाते कि नहीं मर जाते। तो अगर अपन पढ़ लिख कर कुछ बन रहे हैं तो सबसे पहले फायदा किसका होना चाहिए? समाज का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अपने लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे तब अस्पताल भी लेकर आएंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, पढ़ लिख कर अपने लोगों को आगे ले जाएंगे। और जब पढ़ लिख कर अपने लोग आगे आएंगे तब अपने समाज की लड़ाई लड़ सकेंगे। और इसलिए अब लड़ाई बहुत बड़ी है। आपको बता दूं, आप ये मत सोचना कि आपकी बारी नहीं आएगी। अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो धीरे धीरे कर ये जो पेड़ के नीचे बैठे कि नहीं बैठे, ये पेड़ भी कट जाएंगे। वहां सरदार पटेल की बड़ी सी मूर्ति लगाई, वो मूर्ति कहां लगी पता है? अपने सारे आदिवासी गांव थे उनको साफ करा, उसके बाद वहां मूर्ति लगी कि नहीं लगी? पता है कि नहीं पता? अब मुझे बताओ, जब सरदार पटेल की मूर्ति लगना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर सरदार पटेल की मूर्ति आदिवासियों की जमीन पर क्यों लगेगी? शहर में लगाओ ना। कभी कोई शहर में मूर्ति लगाता बड़ी, वहां से लोगों को कोई हटाता है? कोई नहीं हटाता। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो जाता है, पर जब भी जमीन खाली करनी हो तो हमारी जमीन खाली होती है, जब भी जंगल कटते हो तो हमारे जंगल कटते हैं, जब भी नदियों से पूरी रेत ले जानी हो तो हमारी रेत पूरी ले जाते हैं। पर हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग और जितने भी युवा पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, जागो, लड़ाई लड़ो। सिर्फ पढ़ने लिखने से काम नहीं चलेगा। मैं मानता हूं जो व्यक्ति अपने समाज के लिए नहीं लड़ सकता, मैं उसको आदिवासी नहीं मानता। अपने समाज के लिए लड़ो। आदिवासी और आदिवासी क्या होता है? समाज के लिए जो व्यक्ति नहीं लड़े वो आदिवासी नहीं है। आदिवासी क्यों बोलते हैं? आदिकाल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आदिकाल से रह रहे कि नहीं रह रहे? ये जंगल हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये पहाड़ हमारे हैं, ये नदी हमारी है, इसलिए हम आदिवासी हैं। हम लोग वनवासी नहीं है। कुछ लोग क्या बोलते हैं? वनवासी। क्या बोलते हैं? हम वनवासी नहीं है। हमारा तो ये सब कुछ है, तो हमारे से क्यों छीन रहे हो? सिर्फ वनों तक सीमित थोड़ी ना है। जहां पर ये बड़ी बड़ी मंडियां बनी है, बड़े बड़े बाजार बने, वो भी हमारे थे। धीरे धीरे कर वहां से भगाया और हम यहाँ तक सीमित हो गए। और देखो, सिर्फ तीर कमान जो है हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। तीर कमान का मतलब है कि हम परंपरा की रक्षा करने के लिए अगर तीर कमान उठाना पड़े तो वो भी उठाएंगे। ये हमारा है। और पता है आदिवासियों के बारे में क्या बोलते हैं? आदिवासियों के बारे में ये बोलते हैं कि आदिवासी किसी को छेड़ते नहीं। सही है कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं, अपना नाचते गाते ढोल बजाते, पर अगर आदिवासी को कोई छेड़े तो उसको छोड़ते भी नहीं। ये भी आदिवासी, ये चीज याद रखना। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हम क्या करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग एक हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम छोटा उदयपुर में हो, चाहे दाहोद में हो,
चाहे बोरेली में हो, चाहे अलीराजपुर में हो, चाहे झाबुआ में हो, जहां जहां हमारा आदिवासी है उसको एक होना पड़ेगा। और अगर एक होंगे तभी सब बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचने वाला। आज 40 साल की उम्र में मेरे को राष्ट्र पूरे देश का अध्यक्ष बनाया आदिवासी कांग्रेस का, क्योंकि हम लड़ने भिड़ने से पीछे नहीं हटते। जेल जाना पड़ा तो जेल भी गए, पर अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। जेल में क्या है, रोटी अच्छी मिल जाती है, पतली दाल मिल जाती है, पर डर तो है कि अगर लड़ना पड़े तो हम पीछे हटते नहीं है। और अपनी परंपरा के लिए पूरी ताकत से हम लोग एकजुट हैं, ये चीज याद रखना। दूसरे लोग क्या करेंगे, अरे बोलेंगे यार જગ્યાથી લોકો આવ્યા છે। આજે બાજુ પર દેખાય છે આ દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી અને આ મહારાષ્ટ્રમાંથી આપણું જે દેશી બિયારણ છે, દેશી બિયારણ ડાંગરનો છે, જુવારનો છે, નાગલી છે, ખોદરા છે, આંબલ છે, બધું દેશી બિયારણ અહીંયા લાયા છે। આ દેશી બિયારણની ખેતી કરે છે। જે બિયારણ આપણે ભૂલી ગયા એ બિયારણ આપણે જોડે છે, અને જેને બિયારણ જોઈતું હોય એ લઈ શકે અને પોતાના ખેતરોમાં કરે। દેશી છે, દેશી બિયારણ લેવું છે કે દર વર્ષે વાપરી શકે। હાઇબ્રિડ એક વખત વાપરો પછી બીજી વખત પાછું લેવું પડે। આપણું જે જૂનું બિયારણ છે આપણે આજે અહીંયા લાયા છે, અને આજે આપણો પહેલો પ્રયત્ન છે આવતા વર્ષોમાં આખા વિસ્તારમાં દેશી બિયારણ જો કોઈ જોઈતું હોય, છોટાઉદેપુરમાં, ગુજરાતના, મધ્યપ્રદેશના એરિયામાં જો કોઈને દેશી બિયારણ જોઈએ તો એમને દર વારે અઠવાડિયાના દાડે અહીંયા આવવું પડે તો બિયારણ મળે। સાચી વાત કહેવાય ને, બરોબર કહેવાય ને? તો આવતા વર્ષોમાં આજુબાજુના લોકોને, ગુજરાતના, મધ્યપ્રદેશના લોકોને દેશી બિયારણ જોઈએ તો કાં જવું પડે? બાબા ટૂંકવાના આ ટૂંકના ખોડા દાડે જવું પડે તો બિયારણ આપણે ત્યાં મળવાનું છે। તો આ આપણો કાર્યક્રમ છે। આ કાર્યક્રમમાં આ પાંચેય ગામના છોકરા યુવાનોએ ખૂબ કામ કર્યું છે। રાત